नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। शुरुआत करते हैं भोपाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में लगी प्रदर्शनी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 साल पूरा हो चुका है और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में 11 वर्षीय कार्यकाल के सफलता की कहानी बता रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस कहानी को अपने शब्दों में पिरोते हुए बताया कि 11 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो हुआ है जो आज़ादी से अब तक नहीं हुआ था। उस पूरी विकास गाथा को दर्शाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और उन्होंने उसका शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदर्शनी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार से देश में विकास किया है और खासकर महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, इन सब के लिए किस प्रकार से आगे काम किया है उन्होंने, वो कहीं न कहीं तारीफ के योग्य है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी 11 साल के कार्यों का उल्लेख बता रही है और सारी सफलताओं को इनमें फोटो के माध्यम से प्रदर्शित भी किया गया है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। लगातार बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है, जिसके चलते पूरे राज्य में सतर्कता बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी देखी जा रही है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह लहर उतनी घातक नहीं है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। बुखार, खांसी, थकान जैसे लक्षणों पर तुरंत जांच कराने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार ने अस्पतालों में तैयारियां तेज कर दी है। आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही लोगों से मास्क पहनने, हाथ धोने और भीड़ से बचने की अपील की गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही धीमी हो, लेकिन बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। जन सहभागिता, सावधानी और प्रशासन की तत्परता ही इस संक्रमण पर रोक लगाने में मददगार साबित होगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही धीमी हो, लेकिन बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर जल्द खरीदी प्रारंभ करने की मांग को लेकर किसानों ने किया एक दिन का धरना प्रदर्शन। जिले की अलग अलग मंडियों में जुटे किसान सरकार से दोहराई मांग। मूंग और उड़द की फसल खेतों से कटकर किसानों तक पहुंच चुकी है, लेकिन मंडियों में अभी तक मूंग और उड़द की खरीदी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। ऐसे में किसान अपनी पैदावार को सस्ते दामों में बेचने के लिए मजबूर हैं। भारतीय किसान संघ ने मंडियों में सरकार के द्वारा घोषित समर्थन मूल्य में मूंग और उड़द की खरीदी प्रारंभ करने की मांग को लेकर एक दिन का धरना दिया और प्रदर्शन किया। भारतीय किसान संघ की मांग है कि सरकार के द्वारा तय समर्थन मूल्य पर ही खरीदी की जाए, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित लाभ मिल सके। अपनी इस मांग को लेकर जिले के पाटन, सिहुरा, पनागर और शेखपुरा मंडियों में किसान धरने पर बैठे। महाकौशल क्षेत्र के 14 जिलों में उड़द और मूंग की पैदावार बड़े पैमाने पर की जाती है। ज्यादातर किसानों की रोजी रोटी इसी फसल पर टिकी है। यही वजह है कि किसान जल्द खरीदी के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। ग्वालियर के घाटी गांव इलाके में एक शराब कारोबारी पर बदमाश गोली चलाते हुए बैग में रखे नकदी गहने लेकर भाग निकले। लूट का शिकार हुए व्यापारी वीरंजन ग्वालियर के सिकंदर कंपू सैनिक कॉलोनी स्थित एसएन कॉन्वेंट स्कूल के पास रहने वाले हैं। उनकी शहर से 40 किलोमीटर दूर घाटी गांव ब्लॉक के बाजार में महावीर ज्वेलर्स के नाम से शॉप है। वह दुकान बंद कर घर वापस आने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने 60 ग्राम के लगभग सोना, 2 किलो चांदी, 50,000 रुपए नगद, लैपटॉप बैग में रख लिए थे।
अभी वह दुकान पर ताला लगा ही रहे थे कि तभी पल्सर सवार बाइक सवार 3 बदमाश पहुंचे। एक बदमाश ने जमीन पर गोली चला दी, जिससे सराफा कारोबारी घबरा गया। इसके बाद एक बदमाश आगे आया और कट्टा अड़ाकर गहने कैश से भरा बैग लेकर भाग गया। बाइक पर सवार होकर बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नाकाबंदी कर बाइक सवार लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। कुछ एक जगह पुलिस को सीसीटीवी में लुटेरे भी नजर आ रहे हैं। बीच बाजार में बदमाशों ने जिस तरह से लूट की वारदात को अंजाम दिया है, उससे व्यापारियों में दहशत का माहौल है। व्यापारियों का कहना है कि सुरक्षा नाम की चीज अब ग्वालियर में बची ही नहीं है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। विलुप्त हो रही नदी का होगा जीर्णोद्धार। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा के अथक प्रयासों के बाद चंद्रावल नदी का होगा कायाकल्प। चंद्रावल नदी को बचाने के लिए भागीरथ जैसा प्रयास कर रहे डीएम घनश्याम मीणा। एक समय में बुंदेलखंड निश्चित जीवन रेखा थी चंद्रावल नदी। डीएम घनश्याम मीणा व सीडीओ चंद्रशेखर शुक्ला ने मौके पर जाकर चंद्रावल नदी का किया दौरा। चंद्रावल नदी से सटे दर्जनों गांवों का होगा विकास। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए धर्मेंद्र महाजन, हमीरपुर। शाजापुर जिले की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस चौकी गुलाना और सलसली थाने की संयुक्त कार्रवाई में एक पिकअप वाहन चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी की गई पिकअप वाहन भी बरामद की है। बीती 28 और 29 मई की रात को गुलाना के निरोग्यम अस्पताल के सामने से एक महिंद्रा पिकअप चोरी हो गई थी। गाड़ी मालिक राकेश निवासी मदानंद सलसली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी 9 लाख रुपए की पिकअप गाड़ी रात में किसी अज्ञात चोर ने उड़ा ली। ये गाड़ी उन्होंने किराए पर दी थी और गुलाना अस्पताल के सामने खड़ी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए शाजापुर पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और गोविंद गुजर से पूछताछ की गई। गोविंद ने अपने साथी दिलीप गुजर के साथ मिलकर गाड़ी चोरी करने की बात कबूल की। गोविंद और दिलीप को गिरफ्तार कर चोरी की गई महिंद्रा पिकअप गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और इनके खिलाफ अन्य थानों में भी कई मामले दर्ज है। पुलिस इन आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। तो किस तरह सलसलाई पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए चोरी की गई गाड़ी बरामद की, बल्कि 2 साथी चोरों को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति।